कहा जाता है कि अपने बच्चों को अमीर होने की शिक्षा ना दें, बल्कि खुश रहने का संस्कार दें। जब वे बड़े हो जाएंगे तो इंसान और इंसानियत की कदर करेंगे, ना कि पैसों की। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। लाला सदानंद अमीर थे, लेकिन उन्होंने पंडित के साथ अपनी मित्रता की रक्षा की। आज एल्बम पाठ के चौथे दिन हम आगे बढ़ते हैं। पंडित शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया था, लेकिन जीवन में बहुत से आश्चर्य होते हैं। उनके जीवन में भी वह आश्चर्य का दिन आया जिससे वे लाला सदानंद के प्रति सदा सदा के लिए आभारी हो गए। बच्चों, अब आज के पाठ का वाचन करते हैं। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ बेटे को घबराकर आवाजें देने लगी। इस समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह नहीं कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे पहले से अधिक सज्जन और अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। बच्चों, अब हम व्याख्या देखते हैं, इस पाठ को समझते हैं। पंडित शादीराम को अपना कर्ज चुकाए 6 महीने बीत गए थे। लाला सदानंद बीमार पड़ गए। पंडित उनके सिरहाने बैठकर उनके ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते और माला फेरते थे और भगवत गीता का पाठ करते थे। अचानक लाला सदानंद बेहोश हो गए। पंडित जी गीता पढ़ना छोड़कर उनके सिरहाने बैठ गए। अचानक उनका हाथ उनके सिरहाने तकिए के नीचे टकराया तो कोई चुभती हुई सी चीज महसूस हुई। उन्होंने उसे निकाला तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह चीज क्या थी? वह था एल्बम। पंडित यह सोचकर हैरान हो गए थे कि जिस एल्बम को वे सोच रहे थे कि कोलकाता के मारवाड़ी सेठ ने खरीदा है और 1000 रुपए भेजे हैं, वह एल्बम तो स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा और 1000 रुपए भेजे। पंडित शादीराम तो बहुत खुश थे कि लाला के 500 रुपए का उधार चुका दिया है उन्होंने, लेकिन यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उधार का पैसा चुकता नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। उन्होंने फिर निराशा भरी एक ठंडी सांस ली। थोड़ी देर बाद लाला को होश आया तो उन्होंने पंडित जी के हाथ से एल्बम ले लिया और कहा कि यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवाया है। पंडित जी जानते थे कि लाला सदानंद उनके सम्मान के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यह बात शादीराम कह नहीं सके। वे फिर से लाला की अच्छाइयों, सज्जनता और उपकार को याद करने लगे कि लाला कितने सज्जन और उपकारी हैं। बच्चों, यह पाठ आज खत्म होता है। इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यदि कोई दुविधा हो तो अवश्य पूछ लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी और दिन नए पाठ के साथ। हाँ, आज के पाठ का व्याकरण।
प्रिय छात्रों, आज के पाठ का व्याकरण यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ है हैरान हो जाना, तो वाक्य प्रयोग हो सकता है, अचानक सामने अपने मित्र को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इसी तरह ऋण का अर्थ है कर्ज, वाक्य में प्रयोग, हमें ऋण नहीं लेना चाहिए, यदि लें तो जल्दी से चुका देना चाहिए। इस पाठ में 2 मुहावरे हैं। हृदय पर चोट लगना, इसका वाक्य प्रयोग होगा, बच्चे की कड़वी बात सुनकर माँ के हृदय पर चोट लगी। ठंडी सांस लेना का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि आजकल लोग ठंडी सांस लेते हुए कहते हैं कि कोरोना की बीमारी कब जाएगी। इसी तरह विलोम बहुत से हैं, जैसे रोगी का निरोगी, बीमार का स्वस्थ, नीचे का ऊपर, ऊंचा का नीचा आदि। इसी तरह वचन, माला का मालाएं, चौकी की चौकियां, लिंग में स्त्री का पुरुष, सेठ का सेठानी। इसी तरह पर्यायवाची में दूध का पर्यायवाची दुग्ध और क्षीर होगा। चीज का पर्यायवाची वस्तु।